सोच ये ना रखें कि मुझे रास्ता अच्छा मिले। सोच ये ना रखें कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि मैं जहां पाँव रखूं वो रास्ता अच्छा हो। हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमें वो ज्ञात करनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटर में आएगा फिजिक्स में, और ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, कंफर्म है। इस बार जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आएगा ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये कंफर्म है। तो यहाँ से 5 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। देखिए ये एक क्या है, एक ये द्विध्रुव है, ये भी द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान आवेश होंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो एक प्लस का है एक माइनस का है, और अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो अल्पतम दूरी पर स्थित है और जिनके बीच की दूरी स्क्वायर होती है। तो वही हमने लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी है, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, की लंबाई 2l है। यानी इसकी लंबाई AB की जो लंबाई दी गई वो कितनी है, 2l है। फिर आगे लिखा इसके मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु है O से क्या है, R दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब अक्ष पर, ये अक्ष पर देख पा रहे हैं। अच्छी स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। देखो इस पर लिखा हुआ है अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में यहाँ पर लिख सकते हैं एक बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर जैसे दो बिंदु आवेश हैं, अब यहाँ हम ये देखें तो इनकी हमें दूरी चाहिए होगी। क्यों इसलिए चाहिए होगी क्योंकि इसमें दो बिंदु आवेश हैं, तो बिंदु के कारण, बिंदु आवेश के कारण इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी किसके कारण, प्लस के कारण, और माइनस क्यू के कारण भी हुई है इस पर। तो हमें इनके बीच की दूरी चाहिए होगी, और इनके बीच की दूरी देखें तो यहाँ से ए से लेके P तक की दूरी AP कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा AP क्या आ जाएगा, चित्र से AB बराबर बन जाएगा। देखो A पार्ट और R ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि R प्लस के L हो जाए। इसके बाद BP भी चाहिए। BP कितनी होगी, ये पूरी यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की R आती, अगर इनमें से हम जो L घटा दें तो BP बन जाए, यानी R माइनस के L। तो यहाँ बनेगा R माइनस के L। क्लियर इतना। अब यहाँ हम लिखेंगे क्या कि जो प्लस क्यू आप इसके कारण है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और माइनस क्यू के कारण तो हम पहले निकाल लें। माइनस क्यू के कारण इसकी दूरी कम है, तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पर लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण हमने मान ली E1। E1 क्या है, क्या होता है, वह किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r²। R मतलब इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी क्या है, BP। तो यहाँ पर होगा BP का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q में, यहाँ पर क्या है BP, और BP की लंबाई कितनी है, R माइनस की L, इसका स्क्वायर। ये बन गया E1 का मान। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकाला जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने हैं E2। तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q में, इनके बीच की दूरी क्या है, प्लस के कारण, इतने से लेके इधर तक की दूरी क्या है, AB। यहाँ AB का मान कितना है, और AB का मान यहाँ पर है R प्लस L। तो यहाँ पर होगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, E2। अब यहाँ पर जो आवेश, एक प्रश्न बन सकता है कि यहाँ पर जो माइनस चिन्ह था, तो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस तो है ही, ठीक है ना। ये इसलिए नहीं लगाया, कारण ये है क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशियों में उनका जो मापांक लेते हैं तो हमेशा प्लस ही में आते हैं, इसलिए उनका चिन्ह नहीं लिया जाता है।
और अदिश राशियों में उनका चिन्ह सहित लिया जाता है, तो सदिश राशियों में इनका चिन्ह नहीं लेंगे, इसलिए उनका क्या लेंगे, परिमाण लेंगे, इसलिए हमने क्यू क्यू रखा। क्लियर है ना? अब यहाँ पर हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। यहाँ पर लिखते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा परिणामी, ताकि E के कारण और E के कारण दो है, तो इनकी देखो एक प्लस माइनस है, तो इनकी दिशा अलग अलग है। जब इनकी दिशा अलग अलग है तो यहाँ पर एक ज्यादा हुई है कम हुई है, तो इनको क्या हुई है, अंतर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E बराबर ज्यादा कौन हुई है, जिनकी दूरी कम है ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 माइनस E2। तो E1 बराबर E1 की वैल्यू रखो, और E1 की वैल्यू ज्यादा ही है, तो रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन में क्या लिखा है, r माइनस के l का होल स्क्वायर, और माइनस के यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे में r प्लस के l स्क्वायर, एक वैल्यू दी गई है किसकी, E2। तो यहाँ E बराबर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q कॉमन आ रहा है, इनको निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू q बाहर निकालिए, जो बनेगा क्या, 1/r माइनस l का होल स्क्वायर, और माइनस के यहाँ 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इनका ले लीजिए एलसीएम, और एक बाहर जो लिखे वे जाएंगे तो लेकर चलो, तो इनको एलसीएम लें तो बने r माइनस l का होल स्क्वायर इनटू r प्लस के l का होल स्क्वायर। इससे से भाग लगाइए, बचेगा ये, तो यहाँ पर लिख सकते हैं r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस e से लगाओ, ये में जो खत्म हो जाए बचे जो e को बना 1 में करो r माइनस l का होल स्क्वायर। इनमें क्या करो, ये बाहर जाएंगे तो ये देखो, और अंदर इनको सॉल्व करो, इनको सॉल्व किया, e प्लस b को होल स्क्वायर करो, तो बना r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और प्लस के 2r इनटू l। यहाँ इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर जोड़ के माइनस को अंदर गुणा करा दो, तो यहाँ पर बनेगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर प्लस के 2r इनटू l, ये बनेगा, और बटे में बनेगा यहाँ पर एक बार प्लस माइनस है, पावर एक जैसी है, तो अंदर अंदर गुणा हो जाए, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखो ये कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर l स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q, और यहाँ कितना हो गया जी, इनटू 4 और r l बटे में यहाँ बना r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बना। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण तो हमें वैद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण बनाना पड़े, और जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाना होगा तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं qr इनटू 2l, और एक ये q को ये संज्ञा लिख लो, 2r मांगे लिख लें, कहते हम लिख सकते q इनटू 2l लिख सकते, और बटे में क्या है, r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर। ठीक है? तो यहाँ हम जानते हैं कि q इनटू 2l बराबर क्या होता है, p, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो E की जगह पर हम P रख दें, तो बने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2r इनटू यहाँ पर T बटे में r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? इतना बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर l स्क्वायर यानी l का मान बहुत छोटा होते हैं, क्या है कि जब अल्पतम दूरी तो होती, और अल्पतम दूरी है तो इसका मान लगभग क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना? तो इतना उतारिए या इसकी शॉट ले लीजिए बोतल में, तो इसके बाद देखिए, तो इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे क्या बनेगा, जैसे E बराबर है बन जाएगा, E चल रहा था लेफ्ट साइड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ बना था 2r इनटू p बटे में r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो मान है l का मान बहुत छोटा है r से, तो अगर हम ये को वर्ग करते हैं l स्क्वायर तो और छोटा हो जाए r स्क्वायर से, हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम कहें 0.1 है, अभी a इससे छोटा है, मान लो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर हम इसको वर्ग करें तो 0.01 होगा, तो और छोटा नहीं होगा, जो a को भी वर्ग करें 1 से तो और छोटा होगा 1 से, तो इसलिए
ये छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा एल स्क्वायर, तो लगभग में हम क्या रख देंगे, एल स्क्वायर के लगभग में हम 0 रख देंगे। तो यहाँ 0 रखते हैं, शिफ्ट करिए 0, तो 1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r इंटू t बटे में, यहाँ बनेगा r स्क्वायर, इधर 0 रख दो, r स्क्वायर का स्क्वायर करो तो r की पावर 4 बन जाएगा नहीं। अब एक r से एक r कैंसिल कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 बटे में r क्यूब, इसका ये सूत्र हो जाएगा। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण प्रतिशत पता आ जाएगी। इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो अगर इस प्रकार से इस डेरिवेशन को कर सकते हो, इस डेरिवेशन को करना है, इसको सीख लीजिए क्योंकि ये 5 नंबर में पक्का आना है इस वक्त। क्लियर कर लीजिए।